फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पर हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग के बारे में हम पढ़ रहे थे। उस पर हमने 1947 की स्थिति जान ली थी। तो आज हम जानेंगे 1947 की बाद की स्थिति। सबसे पहले हम 1947 के बाद की स्थिति को एक नज़र में जान लेते हैं। तो पार्ट ए, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, जिसे मध्य प्रांत कहा जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसमें 15 रियासत थी, जो कि अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक्स 1951 के अनुसार शामिल कुल रियासत 14 थी। पार्ट बी, जिसे मध्य भारत कहा जाता था, जिसमें ग्वालियर शीतकालीन राजधानी, जो कि 6.5 माह के लिए होती थी, और इंदौर, जो कि ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के समय की राजधानी, जो कि 5.5 महीने के लिए हुआ करती थी, जिसमें 25 रियासत थी अन्य स्रोतों से, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 22 रियासत थी। पार्ट सी, जिसका नाम था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा थी, जिसमें 38 रियासत थी अन्य स्रोतों से, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 35 रियासत थी। भोपाल, जिसका अन्य नाम भोपाल स्टेट था, जो कि स्वतंत्र राज्य सी के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी भोपाल थी, एक रियासत थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भी एक रियासत थी। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू की गई थी, यानी कि फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था और 1956 से इसकी सिफारिश लागू की गई थी। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग थे और 43 जिले शामिल थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। यानी कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया जा रहा था, तो उस समय फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। पार्ट ए में परिवर्तन। तो पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि जो 8 जिले थे, 1956 के पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1956 के बाद अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा को बम्बई राज्य में शामिल कर दिया गया था। पार्ट बी में भी परिवर्तन किया गया था, जो कि राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया, और मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। यानी कि सिरोंज को विदिशा में मिलाया गया और मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। आप मैप में एक बार में देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार थी। तो 1947 देश की आज़ादी के समय मध्य प्रदेश की स्थिति इस प्रकार थी। आप देख सकते हो पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए और भोपाल रियासत। उसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित था इस पर, जो कि 43 जिले में और 7 संभाग में विभाजित था। और वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। आप मैप के जरिए देख सकते हो इसे। समाचार पन्नों से 17 सितंबर 2025 को धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी किया गया। जनजाति समाज को शासकीय योजनाओं से सीधे जोड़ने के लिए आदि सेवा पर्व का प्रारंभ किया गया। महिलाओं को गर्भावस्था में देखभाल और जानकारी देने के लिए सुमन सखी चैट बोर्ड का प्रारंभ किया गया। तो ये याद रखना है, ये न्यूज़ में करंट अफेयर्स के लिए ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया, आदि सेवा पर्व का प्रारंभ किया गया और सुमन सुखी चैट बोर्ड का प्रारंभ किया गया। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस किस प्रकार हुआ है। 1956 से 2020 तक की स्थिति आपको मैप के जरिए दी गई है। तो सबसे पहले 1972 में भोपाल जिला बनाया गया, जो कि 44वां जिला बना और राजनांदगांव बना, यानी कि भोपाल और राजनांदगांव जिले बनाए गए। उसके बाद मई 1998 में श्योपुर, कटनी, बड़वानी और डिंडोरी जिले बनाए गए। उसके बाद जून 1998 में नीमच, हरदा और उमरिया जिले बनाए गए। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर जिले
बनाए गए। उसके बाद मई 2008 में, तो मई 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिला बना। अलीराजपुर जो कि 49वां जिला बना और सिंगरौली जो कि 50वां जिला बना। उसके बाद 2013 को 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। उसके बाद 10 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी 52वां जिला बना और वर्तमान में 55 जिले हैं। आइए अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले और 7 संभाग थे, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और पुनर्गठन यानी कि पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किया गया था, जिसमें 45 जिले मध्य प्रदेश में शामिल थे। अब हम देखते हैं एक टेबल फॉर्म में कि किस जिले का कब गठन हुआ था और उसमें क्या विशेष था। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1972 के पहले भोपाल जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन 1972 में भोपाल को एक नया जिला बनाया गया। और 26 जनवरी 1973 राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके नया जिला बनाया गया था। मई 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया था। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इन जिलों का गठन BR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट है जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया गया। 6 में से 3 जिले तो मध्य प्रदेश में शामिल है अभी वर्तमान में, हरदा, उमरिया व नीमच, और 3 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल है। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन 1998 में किया गया था। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया गया, अशोकनगर को गुना से, अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद 17 मई 2008 को एक जिले का गठन हुआ, अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। फिर है 24 मई 2008 को एक जिला बना, सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2013 एक जिला का गठन हुआ, आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2018 को एक जिले का गठन हुआ, निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके 52वां जिला बनाया गया। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2023 मऊगंज बना, जो कि मऊगंज जिले की अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। मऊगंज जो कि रीवा से अलग करके बनाया गया। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2023 को पांडुरना जिला बना, छिंदवाड़ा से अलग करके पांडुरना 54वां जिला बनाया गया। और पांडुरना बनने के बाद छिंदवाड़ा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, वो नहीं हुआ और अब वर्तमान में शिवपुरी जिला सबसे बड़ा जिला है। 5 अक्टूबर 2023 मैहर जिला बना, सतना से अलग करके मैहर 55वां जिला बनाया गया। कुछ स्रोतों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का गठन 1972 में ही दिया गया है, किंतु राजनांदगांव जिला पोर्टल पर इसकी जानकारी 1973 दी गई है। अब 1956 के बाद गठित मध्य प्रदेश के नए जिले के बारे में हम देख लेते हैं टेबल फॉर्म में। तो भोपाल 1972 सीहोर से अलग हुआ, बड़वानी खरगोन से, श्योपुर मुरैना से हुआ, कटनी जबलपुर से हुआ है, डिंडोरी मंडला से हुआ है, हरदा होशंगाबाद से हुआ है, उमरिया शहडोल से हुआ है, नीमच मंदसौर से हुआ है, अशोकनगर गुना से हुआ है, अनूपपुर शहडोल से हुआ है, बुरहानपुर खंडवा से हुआ है, अलीराजपुर झाबुआ से हुआ है, सिंगरौली सीधी से हुआ है, आगरमालवा शाजापुर जिले से हुआ है, निवाड़ी टीकमगढ़ से हुआ है, मऊगंज रीवा से हुआ है, पांडुरना छिंदवाड़ा से हुआ है और मैहर सतना जिले से अलग हुआ है। कंफ्यूजन पॉइंट है कि भोपाल जिले की गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई थी और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 क्या है? तो लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया था? 31 जुलाई 2000 को। जो 2000 में जो पुनर्गठन विधेयक था जिससे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था, लोकसभा में कब पारित हुआ? 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में हुआ 9 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली 25 अगस्त 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? दिग्विजय सिंह थे। और राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर थे। और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो फ्रेंड्स, ये रही मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और संभाग से रिलेटेड पूरी वीडियो। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।